लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, सफल न होने पाए। और बाद में जब कहानियां बनने लगी तो पहला लाइन आता था, एक दरिद्र ब्राह्मण था। नहीं, दरिद्र ब्राह्मण एक तरफ कहते हैं दरिद्र ब्राह्मण था, और दूसरी कहते हैं इस ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा अधिकारी 1000 साल से शोषण किया है और पता नहीं। अरे भैया, वो शोषण करके किया क्या उसने? सही बात। कोई हवेली बना लिया हो, कहीं का राजा बन गया हो, ठीक है, कहीं कुछ भी किया हो तो आप बताओ। कुछ भी नहीं किया। आपके पास कास्ट सिस्टम क्रिश्चियनिटी के बाद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं। कास्ट सिस्टम हमारे देश में था ही नहीं। हमारे देश में 4 वर्ण थे, बड़े फ्लेक्सिबल सिस्टम थे, कहीं से लोग इधर से उधर शिफ्ट कर सकते थे। ब्राह्मण के लड़के क्षत्रिय कहलाए, क्षत्रिय के लड़के दलित कहलाए, दलित का लड़का ब्राह्मण कहलाया। 4 वर्ण में बाद में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई भी राजा बन सकता था, कोई भी बिजनेस कर सकता था, कोई भी व्यापार कर सकता था। एकलव्य के बारे में जो झूठी कहानी परोसी गई, शायद लोगों को पता नहीं कि एकलव्य के पिताजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, वो मुख्य सेनापति हुआ करते थे। वो कैसे हो गए? अगर वास्तव में यहाँ दलितों को राजा बनने का अधिकार नहीं था तो 5,500 साल पहले कर्ण, जिसकी पहचान सूत पुत्र की थी, वो राजा कैसे बन गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे यहाँ स्वयंवर प्रथा में राजा को बुलाया जाता था, जाति का आधार पर नहीं बुलाया जाता था। चाहे वो माता सीता का स्वयंवर हुआ या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी स्वयंवर में तो नहीं कहा गया था केवल क्षत्रिय आएंगे, सारे राजा पहुंच रहे थे। अगर केवल क्षत्रिय राजा बुलाए गए तो कर्ण को कैसे अलाउ किया गया? कर्ण भी गया था वहां सीता स्वयंवर में। माता सीता का स्वयंवर हुआ, ओपन था, सब राजा आएंगे, और इसीलिए रावण लंका से सोचिए नेपाल पहुंच गया, हम भी स्वयंवर में भाग लेंगे। तो हमारे देश में क्लास थी, ये राजा है, ये मंत्री हैं, ये सेनापति हैं, लेकिन उसमें कौन जाएगा इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। कोई किसी में भी जा सकता था। और आप इनको उठा के देख लीजिए, जितने हमारे ऋषि महर्षि हैं, महर्षि भारद्वाज, महर्षि पाणिन, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि याज्ञवल्क्य, जितने ऋषि महर्षि उठा के देखिए, इसमें आधे से ज्यादा की जो माता है वो कौन है? वो तो ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए हम, अच्छा, अगर हमारे देश में कास्ट सिस्टम होता तो महाराजा शांतनु ने विवाह किससे किया? सत्यवती से, राइट? सत्यवती कौन थी? नाविक की बेटी, सही है, मल्लाह की बेटी। और राजा शांतनु के बाद पूरे देश में राज किसने किया? महारानी सत्यवती ने, राइट? पूरी दुनिया, अब तो ये फालतू जेंडर जस्टिस वाली बात चलती रहती है, उधर की बातें। पूरी दुनिया में सबसे पहली उस विशाल देश पे राज करने वाली माता सत्यवती है। और किसी राजा ने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये तो मल्लाह की बेटी इसलिए हम इनको अपना राजा नहीं मानेंगे। किसी ने बोला क्या? नहीं माना। किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो मल्लाह की बेटी हैं, ये राज कैसे करेंगे हमारे ऊपर। रुकिए। और जो माता सत्यवती ने राज किया था इस वर्तमान भारत पे नहीं किया था। माता जो सत्यवती ने राज किया था ये वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लंका, म्यांमार, आधा एशिया, आधा चीन वाला पार्ट, इस पे उन्होंने उस समय राज किया था। तो कैसे राज कर लिया? ये तो अंग्रेजों ने जो झूठ फैलाया, क्योंकि अंग्रेजों को ब्राह्मणों से बहुत नफरत थी। 1857 की मंगल पांडे की क्रांति के कारण, मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उनको समझ में आया। इस मंगल पांडे के विद्रोह को पूरे देश में मठ मंदिर के पुजारियों ने भड़काया। सामान्यतया मठ मंदिर के ज्यादा पुजारी ब्राह्मण थे। उस समय जो चारों तरफ से विद्रोह शुरू हुआ, चाहे आप तमिलनाडु का विद्रोह उठाइए, महाराष्ट्र का विद्रोह उठाइए, चाहे आप इधर दक्षिण भारत का विद्रोह उठाइए, चाहे आप वहां पे जो आज की डेट में बांग्लादेश का ढाका का विद्रोह उठा के देख लीजिए, आप चटगांव का विद्रोह उठा के देख लीजिए, या आप मुल्तान का विद्रोह उठा के देख लीजिए, लाहौर का विद्रोह उठाइए, उसमें ज्यादातर जो लीड करने वाले ब्राह्मण थे। तो अंग्रेजों ने बड़े प्लान्ड वे में ब्राह्मणों को दरकिनार शुरू किया। और 1950 में उन्हीं अंग्रेजों की औलाद जो उन्हीं को अपना माई बाप मानती हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा